हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ। अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हो और एग्जाम देकर आने के बाद आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप मीडियोकर, आप एवरेज परफॉर्म करके आए हो, तो क्या एवरेज परफॉर्मेंस में भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो? तो हाँ, जवाब इसका बिल्कुल यस है। डेफिनेटली आपके पीछे मैंने प्लेस किया हुआ है जो आप दिसंबर 2025 का एग्जाम देकर आए थे, उसका कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, उसका प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट्स है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पे कट ऑफ बहुत ही मीडियोकर है, यहाँ पर आपके नेट क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कट ऑफ मीडियोकर है, आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं, राइट। अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है तो भी नेट क्वालिफाई करने के चांसेस हैं। पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ बहुत हाई है, फिलोसफी का कट ऑफ भी हाई है। अगर आप आ जाओ तो हिस्ट्री के कट ऑफ में 162 पे नेट, सो इफ इन केस आप ये वाला हिस्ट्री का आपने एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पर भी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी में भी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, कट ऑफ थोड़ा सा मीडियोकर है। सोशल वर्क में भी और उसी के साथ साथ होम साइंस में भी। यहाँ पे मैं नेट क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ, एवरेज मार्क्स पे, जेआरएफ क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रही हूँ, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कट ऑफ हाई था तो हम इसको यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। पॉपुलेशन स्टडीज को आप कंसिडर कर सकते हो, इसका कट ऑफ मॉडरेट था। इंग्लिश के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। अरबिक के लिए बहुत ही एवरेज फ्रेंडली, बहुत ही कट ऑफ गया था यहाँ पे, तो यस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट टू बी वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप नेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। पर्शियन में भी लो कट ऑफ गया है, संस्कृत में भी लो कट ऑफ गया है। देखो ये जो है कट ऑफ का डिस्कशन, ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कट ऑफ क्या जाएगा, राइट। ये जो मैंने आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया है, दिस इज द पैटर्न एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशंस, मतलब जितने भी आपके पहले वाले साइकिल के एग्जाम हुए हैं उसके ऊपर ये डेटा बेस्ड है और उसी के ऊपर हमने आने वाले कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया है। सो इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने एवरेज परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी रहा है, देन टू आप केपेबल हो कि आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो उर्दू में भी आपको मॉडरेट कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, बंगाली, पंजाबी, मलयालम एंड तेलुगु। अपार्ट फ्रॉम दैट तमिल, कन्नड़, ओडिया, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बेसिकली लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक पेपर्स जितने भी आपके हैं उनमें आपको लो एवरेज कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। मेरा खुद का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में हम 160, 162, 164 ऐसे ही नेट का कट ऑफ कंसिडर करते हैं, तो ये 200 वाली रेंज में नहीं है। आइडियली पिछला टू पिछला पेपर जब बहुत ही ज्यादा रद्दी बना था तब हमने डिस्कस किया था कि 200 तक की कट ऑफ चली गई थी, बट कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ कभी भी 200 तक जाती नहीं है। आपने पिछले जितने भी ट्रेंड देखे होंगे उसमें भी आपको ये बात पता होगी। सो यस, कंप्यूटर साइंस भी, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक साइंस को भी आप इस कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी मॉडरेट कट ऑफ रहा है, फिजिकल एजुकेशन में भी मॉडरेट कट ऑफ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट योगा जैसे सब्जेक्ट में भी कट ऑफ लो है। क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, थिएटर एंड ड्रामा, ये सारे सब्जेक्ट्स में भी कट ऑफ काफी लो कंसिडर किया गया है, इस्लामिक स्टडीज और जैन स्टडीज इंक्लूड करते हुए। सो यस, हिंदू स्टडीज में भी आपको मॉडरेट कट ऑफ देखने के लिए मिला है। तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स है जहां पे अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट कि आपने अगर एवरेज भी परफॉर्म किया है तो कट ऑफ इसका इतना ही जाता है, इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। और मैं टफर उन सब्जेक्ट्स को, मेरा मतलब ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो टफ एंड एवरी अदर सब्जेक्ट जहां पर एक बच्चा बहुत मेहनत करके तैयारी कर रहा है, सारे ही सब्जेक्ट्स अपने अपने तरीके से टफ होते हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का कंसिडरेशन अगर आप करोगे, अगर इंग्लिश के कंपैरिजन में आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स देखोगे तो काफी कम होते हैं। तो यस, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल भी यहाँ पर प्ले करता है, राइट। मेरे कंप्यूटर साइंस के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। इफ इन केस आप एनरोल करना चाहते हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस और अपनी जून 2026 वाली अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ के चैनल पे चले जाइएगा। किसी भी मेरा आप कोई भी लाइव सेशन देख लीजिएगा, जैसे कि ये वाला सेशन है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे
तो जीएसपी में अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में एनरोल करना है तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिर्फ इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द डील। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन अनदर सेशन लाइक दिस, एंड इफ यू वांट मोर information regarding UGC NET examination and specifically paper 2 computer science, so hit on to that subscribe button and आपके साथ पूरी information इस चैनल पे शेयर होती रहेगी। थैंक यू, until then take care of yourself, मिलते हैं एक और सेशन में, बाय बाय।